बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे क्लास 8 यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.10। अब हम सवाल करते हैं इसकी स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट में क्वेश्चन नंबर 1, द लेंथ ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड बॉक्स इज 324 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द बॉक्स। द लेंथ ऑफ द स्क्वायर शेप, एक डब्बा शक्ल की कोई बॉक्स है, उसकी लंबाई 324 सेंटीमीटर है, तो उसका हमने एरिया फाइंड करना है, मालूम क्या करना है, एरिया किसका, उस बॉक्स का, उस डब्बे का, क्योंकि उन्होंने लंबाई दे रखी है। अगर किसी स्क्वायर यानी कि डब्बे शक्ल की चीज़ स्क्वायर उसे बोला जाता है, स्क्वायर की अगर स्क्वायर की एरिया मालूम करना हो तो हमारे पास फार्मूला होता है एल स्क्वायर, यानी कि इसमें हम करेंगे एल मल्टीप्लाई बाय एल, लंबाई ज़रब लंबाई, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। अब हमारे पास एक लेंथ, किसी भी चीज़ की अगर लंबाई एक ऐसी भी होती है और एक ऐसी भी होती है, यानी कि हमारे पास अगर चौड़ाई की लंबाई देखें या लंबाई की लंबाई में, जब दोनों हमारे पास दोनों चीज़ें हमारे पास मुरब्बे की सेम होती हैं, चौड़ाई भी और लंबाई भी ये इक्वल होती है, यानी कि एक डब्बा शक्ल होती है, इसलिए हमने सिर्फ ये इस साइड की एक लंबाई ले ली और एक इस साइड की, इसके ये इक्वल है और इसके ये इक्वल है, तो हमने बस दो ही लेके इक्वल एरिया मालूम करना है। और ये इसका फार्मूला है, स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला, यानी किसी भी स्क्वायर का एरिया मालूम करना हो तो उसका फार्मूला है एल ज़रब एल, यानी एल स्क्वायर। अब हम एल और एल, लंबाई हमारे पास 324 है, तो हमने एरिया जब मालूम करना है इस फार्मूले को रख के ही, यहाँ पे 324 मल्टीप्लाई बाय 324, और इसकी सेंटीमीटर में यूनिट थी, यूनिट उन्होंने दिया हुआ था सेंटीमीटर, यानी कि किस चीज़ से ज़ाहिर किया, मीटर से ज़ाहिर किया हुआ है या सेंटीमीटर से, उन्होंने सेंटीमीटर किया हुआ है यहाँ पे, तो हमने सेंटीमीटर ही दोनों के साथ लगाना है। और जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा कुछ यूँ आएगा, इस तरह, इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। एक बार फिर आपको भी करके दिखा देती हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। 324 सेंटीमीटर एंड 324, तो फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4 ज़ार 16, 4 2 ज़ार 8 एंड 1 कैरी वाला 9, अब 4 3 ज़ार 12, अगला है 4 2 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 एंड 2 3 ज़ार 6। नेक्स्ट आखिरी है 3 4 ज़ार 12, 2 1 कैरी, 3 2 ज़ार 6 एंड 1 वाला 7, 3 3 ज़ार 9। जब हम इन सबको आपस में जमा करेंगे, 6 का 6 आया, 8 और 9 को प्लस किया तो 17, और 1 यहाँ पे कैरी, और फिर ये 4 2 1 और ये 2 आपस में जब जमा करेंगे तो 4 6 7 8 9, यहाँ पे आ जाता है हमारे पास 9 एंड 6 और 1 और ये 7, इन सबको आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 14 आता है। 1 कैरी, सॉरी, इनको जब हम आपस में एडिशन जमा करेंगे तो हमारे पास 14 आता है, 9 और ये 14 वाला 1 कैरी और ये 1 आ गया यहाँ पे, तो यही वाला आंसर हमारे पास यहाँ पे आ गया। और सेंटीमीटर इसके पास यूनिट है, और सेंटीमीटर इधर भी है इधर भी है, तो इनकी दोनों को आपस में जब किया है तो इनकी पावर भी जमा हो गई, 1 एंड 1 2 सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, द लेंथ ऑफ स्क्वायर शेप्ड फील्ड इज 36 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड। सेम सेम भी उसी तरीके से है। द लेंथ ऑफ द स्क्वायर शेप्ड फील्ड फाइंड इज 36 मीटर, फील्ड इज 36 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड। हम यहाँ पे जो भी है मतलब मालूम करेंगे कि द लेंथ ऑफ द स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 2, द लेंथ
of the square shaped field is 36 meter. Find the area of square field. क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम उसी तरीके से है जैसे पिछला है था, यानी कि हमने मालूम क्या करना है, इसके अंदर भी वही तरीका एरिया स्क्वायर शेप है वही, यानी को कहते हैं एक फील्ड है, एक मैदान है जो स्क्वायर शेप में है। स्क्वायर शेप में यानी कि बिल्कुल बराबर रखनी चाहिए ये सारी साइड्स, तो उसके वो कहते हैं कि शेप इज़ 36 मीटर। वो इतनी 36 मीटर है तो उसकी लंबाई तो एक 36 है तो सब 36 ही होंगी। तो 36 तो इस तरह जब हम एरिया मालूम करेंगे तो एरिया का फार्मूला वही लिखेंगे, यानी कि लंबाई ज़रब लंबाई। तो हमारे पास लंबाई कौन सी है 36 मल्टीप्लाई बाय 36, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे जब तो हमारे पास आंसर यहाँ पे आ जाता है 12,096। यहाँ पे 36 और 36 को मैं आपके सामने एक बार फिर मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 6 6 आर 36, 3 कैरी, 6 3 आर 18, 18 और इस 3 को प्लस करें अंदर 21, आगे आ गया मल्टीप्लाई 3 6 आर 18, 1 कैरी, 3 3 आर और 1 9। यहाँ पे अब इनको जमा करेंगे टेन आता है, यहाँ पे आता है 10, 6 8 एंड 1 9, 2 आ गया यहाँ पे और ये 1 आ गया। ये हमारे पास सॉल्व हो गया। अब हमारे पास मीटर में है लंबाइयाँ, यूनिट मीटर स्क्वायर यहाँ पे लग गया। हमारे पास अब है क्वेश्चन नंबर 3। इसकी स्टेटमेंट है द लेंथ ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड लॉन इज square shaped lawn is 250 meter. What will be the area of the lawn, and also tell what will be its cost of growing grass at the rate of Rs 75 per स्क्वायर मीटर। अब ये तो सवाल और स्टेटमेंट भी कुछ ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी का है, मतलब ऐसी कि जिससे आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो सकते हो, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है अगर आप समझें। द लेंथ ऑफ ए स्क्वायर शेप लॉन, यानी कि एक लॉन बना हुआ है स्क्वायर शेप का, एक लॉन बना हुआ है यहाँ पे स्क्वायर शेप का, जो छोटा सा एक ग्रास के लिए बना हुआ है लॉन मुरब्बे की शक्ल का। तो उसके वो कहते हैं कि 250 मीटर उसकी लंबाई है। व्हाट विल बी द एरिया, इसका एरिया मालूम करना है। और ये व्हाट विल बी इट्स कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग ग्रास, उसके अंदर कितनी कीमत लग सकती है घास लगाने के लिए, जबकि 1 मीटर के लिए पर स्क्वायर मीटर, जबकि 1 स्क्वायर मीटर के लिए कीमत 75 रुपये है। तो पूरे ग्राउंड के अंदर कितनी ग्रास लग सकती है, कितने पैसे लग सकते हैं। तो ये हमारे पास थोड़े 2 स्टेप हैं। इन 2 स्टेप्स को हल करने के लिए हमारे पास सबसे पहले हमने लेंथ ऑफ लॉन लिखनी है। यहाँ पे लेंथ सबसे पहले तो हमने ये देखना है, उसी पिछले तरीके से हमने मालूम करना है एरिया ऑफ फील्ड, यानी कि इसके अंदर लेंथ ऑफ लॉन, यहाँ पे लेंथ ऑफ लॉन कितनी हमारे पास 250 सेंटीमीटर 50 मीटर। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एरिया मालूम करना है हमने। एरिया मालूम करने का सेम वही फार्मूला, यानी कि L ज़रब L, यानी कि एरिया मालूम करने का क्या फार्मूला, L ज़रब L, लंबाई ज़रब लंबाई। हमने पहले तो इसका एरिया मालूम करना है, वो है 250 मीटर ज़रब 250,
मीटर। जब इनको आपस में ज़र्ब करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कुछ इस तरह से। ये वाला हमारे पास आंसर आया। अब हमने इसके अंदर कॉस्ट ऑफ ग्रॉस हमारे पास जो दी गई है हमारे पास कितनी दी गई है, कॉस्ट ऑफ ग्रास हमारे पास यहाँ पर दी गई है RS 75 पर स्क्वायर मीटर। ये हमारे पास एक स्क्वायर मीटर की कॉस्ट दी गई है ग्रास की कीमत। अब हमने मुकम्मल ग्राउंड की मालूम करनी है, सारे के सारे ग्राउंड। अब यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी एक मिसाल दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर शेप में हमारे पास लॉन है। इसकी की थोड़ा सा ये वाला एक स्क्वायर मीटर हिस्सा जो हमारे पास उन्होंने कहते हैं कि 75 है। अभी बाकी सारा हमने फाइंड करना है, ये सारा का सारा कि हमने यहाँ पे कितनी कीमत हमारे पास लगेगी कि जो घास हम लगाएंगे वो कितनी लगेगी, उसको मालूम करने के लिए हमारे पास यूज स्टेटमेंट्स पहले बने कॉस्ट ऑफ कंप्लीट लॉन फॉर ग्रॉस। कॉस्ट ऑफ कंप्लीट लॉन फॉर ग्रास। आज हम खाना खाने लगे। यहाँ पे हमारे पास आई है जो हमारे पास एक मुरब्बा स्क्वायर की जो हमारे पास निकली थी एक पर स्क्वायर मीटर, जो हमारे पास एक लंबा एरिया जो हमारे पास निकले था उसको हमने ज़र्ब करना है। हमारे पास ये जो पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट है, कीमत है ग्रास की, हमने पहले वो लिखा जो एरिया था। उसके बाद हमने करना है मल्टीप्लाई बाय 75। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा RS। ये हमारे पास इसकी मुकम्मल डिटेल हो गई। एक बार फिर मैं आपको समझा दूँ। The length of a square shaped lawn is 250 meter. What will be the area of the lawn and also tell what will be its cost of growing grass at the rate of RS 75% square meter. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने इसके अंदर सेम पीछे क्वेश्चन की तरह एरिया मालूम करना है। जो हमारे पास एरिया जब आएगा तो तब हम आगे कॉस्ट मालूम कर सकेंगे कि पहले एरिया मालूम होगा तो हमारे पास कॉस्ट मालूम होगी ना। जब हमारे पास एरिया कैसे मालूम करना है उसी मेथड से है, वही स्क्वायर शेप, तो हमारे पास स्क्वायर का वही फार्मूला लगना है, लंबाई ज़रब लंबाई मतलब लेंथ ज़रब लेंथ मल्टीप्लाई करना है लेंथ को लेंथ के साथ। तो हमारे पास 250 मीटर मल्टीप्लाई बाय 250 मीटर, तो हमारे पास आंसर आ गया ये वाला। यानी कि इस तरह ये मीटर स्क्वायर भी साथ शो करना है, इसका भी मीटर है इसका भी मीटर है, तो स्क्वायर आ गया। आगे आ जाता है कॉस्ट ऑफ ग्रास, जो हमें पर स्क्वायर मीटर की कॉस्ट उन्होंने दी हुई थी, वो हमारे पास आ गई 75%। और ये भी आपको एग्जांपल समझाइए कि एक स्क्वायर शेप में कोई है लॉन बना हुआ, तो एक छोटे से मतलब पर स्क्वायर मीटर जो जगह है उसकी तो उन्होंने 75 रुपीज़ बताई है। अब हमने 75 रुपीज़ एक जगह एक स्क्वायर मीटर की बताई है, तो ये इतनी कीमत है। आगे हमने कॉस्ट ऑफ कंप्लीट लॉन की कितनी करनी है, मुकम्मल लॉन की आगे। तो मुकम्मल लॉन के लिए हमने जो एरिया फाइंड किया था उस एरिया को हमने मल्टीप्लाई करना है 75 से, तो हमारे पास ये मुकम्मल लॉन के ग्रास की कीमत आ जाएगी।